बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है शहबाज शरीफ हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान खान को बड़ी मदद पहुंची है। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इद्दत केस में इमरान खान की कल 27 जून को रिहाई हो सकती है। हुकूमती वज़रा की इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ के जो बयानात हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज आमने सामने हैं। शाहिद अफरीदी ने एक मरतबा फिर इमरान रियाज जो है उन पर तनकीद की है और उनको ये तनकीद किस तरह महंगी पड़ी है इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, रियासत, अदालत के अंदर एक बड़ी हलचल मची हुई है और सहाफत के अंदर भी नित नए तजर्बात और तजिए सामने आ रहे हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हैं, लेकिन वो मुसलसल इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका ताल्लुक सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया पर वो तनकीद करते हैं और अब उनको भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। नून लीग की एक स्पेस के अंदर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन अब जो उनको जवाब मिला है वो जवाब बड़ा सख्त मिल रहा है उनको। एक तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उससे पहले जो है वो 4G 3G पहुंच गया। अब उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए तालीम का होना ज़रूरी है। कई इलाकों में तालीम नहीं पहुंची मगर वाईफाई पहले पहुंच गया। अब ये जो बात वो कर रहे हैं बुनियादी तौर पर ये साथ ही उन्होंने डॉलर्स का भी जिक्र किया इमरान रियाज की तरफ, और बाकी जो व्लागर्स हैं उन पर भी उन्होंने दबे लफ्जों के अंदर जो है वो तनकीद की। वो कहते हैं मशहूर होने के लिए लोग इन लोगों को ट्रोल करते हैं जो बेहतर होते हैं, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, शोहरत के लिए टारगेट करते हैं। मैं इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे लिए मेरी फाउंडेशन सबसे आम है। झूठ की वजह से हमारा मुआशरा अखलाकी और मुआशी तौर पर तबाह हो रहा है। हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। झूठ से ही आपकी शोहरत, डॉलर्स, फॉलोअर्स मिलते हैं। हमें इन लोगों का बाइकाट करना चाहिए, इनको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। इनको फॉलो करें, उनको फॉलो करें जो मुल्क के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। अब उनका मतलब क्या है? भई इमरान इमरान रियाद ने एक बात की। उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये बात तो कर दी कि मेरे ऊपर जो है वो मेरा दिमाग ठीक नहीं है या जब से मैं आया हूँ, लेकिन आपको ये जुर्रत क्यों नहीं हुई कि आप उन लोगों पर तनकीद करें, जिन लोगों ने मुझे उठाया है, जिन लोगों ने यानी अभी तक जितनी इंसानी हकूक की वायोलेशंस पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ हुई हैं, आपने एक लफ्ज़ भी उस पर नहीं बोला। इमरान खान के प्लस्तर का आपने मज़ाक उड़ाया, लेकिन इमरान खान को जो नाजायज़ और बोगस मुकदमात के अंदर इन्वॉल्व किया गया, उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। तो ये आप किस तरह दोहरे मयार के जो है वो एक शख्सियत बने हुए हैं। तो इसके साथ ही जो है वो तारक मतीन साहब ने बड़ा आम बात की और जवाब दिया उनको कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए तालीम का होना ज़रूरी है, लेकिन तालीम इस बंदे को यहूदियों के प्ले कार्ड पढ़ना नहीं आए और LBW तक तो पता नहीं था। बातें इनकी चेक करें। अब ये बात उन्होंने इसलिए की कि आप एक मुजाहरे के अंदर गए और वहां से उन्होंने बताया जी ये तो इसराइल की हमायत के अंदर मुजाहरा हो रहा है। तो आपने कहा जी मुझे तो पता नहीं था, और उन्होंने कहा कि ये आप सेल्फी ले लें, और वहां पे वो एक फैन बन के वो सामने आए। तो ये सारी चीजें आप बता रहे हैं उन लोगों को जो सोशल मीडिया के ऊपर जो सारे मजालम देख के जो कुछ बातें कर रहे हैं, जो तनकीद कर रहे हैं। 8 फरवरी को जो वोट चोरी हुआ है उस पर भी आप बात नहीं करते। एक तरफ इमरान भाई करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो मुंह में वो कहते हैं ना, बगल में छुरी और मुंह से राम राम। तो ये कहानी जो है अब मुसलसल उन पर मजीद जो है वो तनकीद हो रही है। और इमरान जो शायद अफरीदी हैं वो इस पर तंज करते हैं कि ये डॉलर्स के लिए करते हैं, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मशहूर आदमी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है जो कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरी जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि इद्दत केस के अंदर जो फैसला है उसमें 2 दरखास्तें हैं। एक दरखास्त आपको इल्म है, इससे पहले जो जज थे शाहरुख अर्जमंद, अब वो फैसला सुनाने लगे थे, लेकिन जो ही उन्होंने फैसला सुनाने लगे तो वहां पे जो खाबर माने का है उन्होंने जो है वो शोर शराबा किया। उन्होंने कहा जी मुझे आप पे एतमाद नहीं है। मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर पहुंचा और चीफ जस्टिस ने बजाय इसके कि वो कहते भाई सारा ट्रायल इतना वक्त लिया है आपने, तो जो फैसला भी सुनाना है वो उनको सुनाने दें, और अगर आपको कोई तहफुजात होंगे तो अपील के फोरम आपके लिए मौजूद है, तो आप अपील के अंदर जाइएगा और अपना केस साबित कीजिएगा। लेकिन आप बगैर किसी वजह के
इस अंदाज के अंदर जो है वो उन पर तनकीद कर रहे हैं और जज पर अदम एतमाद कर रहे हैं। लेकिन आमर फारूक भी तो आपको इल्म है, आमर फारूक हैं, उन्होंने दोबारा एक नए जज जो हैं उनके पास, मजोका साहब के पास भेजा। अब उसके अंदर दो दरखास्तें हैं तहरीक इंसाफ की, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की। एक ये कि आप पहले फैसला मुअत्तल कर दें, चूंकि ये नाजायज फैसला है और दोबारा केस अब लंबा चलने जा रहा है। और दूसरा ये कि आप 1 महीने 10 दिन का ये टाइम दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, और 1 महीने के अंदर कहा गया कि इस ट्रायल का आपने फैसला करना है। तो दूसरी दरखास्त है कि जो ट्रायल है, जो सजा सुनाई गई है इमरान खान को, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा अजीब और घटिया किस्म का जो केस है वो बनाया गया है। अब इन हालात के अंदर जो है वो सारी चीजें वो करते रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये चीज आपके सामने रखें, तो ये चीज बड़ी वाज़ेह अंदाज के अंदर सामने आती है कि ये इद्दत केस का जो फैसला है वो कल मुअत्तल हो सकता है। और अगर ये फैसला मुअत्तल होता है, तो अल्टीमेटली ये एक ही केस है जिसके अंदर इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं। तो इमरान खान की रिहाई का हुक्म जारी होगा। अब हुकूमत जो है वो इसलिए वज़रा, आप समझें कि हवास बाख्ता हुए फिरते हैं कि एक ही मुकदमा है, बाकियों के अंदर तो ऑलरेडी जमानतें मौजूद हैं। और अगर उसके अंदर इमरान खान की कल रिहाई हो जाती है, बुशरा बीबी की रिहाई हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो ये चीज बड़ी आम होगी कि इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। तो कल 27 जून को इमरान खान रिहा भी हो सकते हैं। यही वजह है कि कल एक इंटरव्यू के अंदर जो राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने कहा कि हम तो केस बनाएंगे, कोई और ढूंढ लेंगे, कोई इधर से ढूंढ लेंगे, कोई उधर से ढूंढ लेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान के खिलाफ हमने बोगस मुकदमात बनाए हैं, वो बाहर आएगा, इंतशार फैलाएगा, वो इस तरह करता है। मतलब ये है कि इमरान खान अगर बाहर निकला तो हमारी खैर नहीं है। तो लिहाजा हमने कोई भी बोगस किस्म के जो मुकदमात हैं वो बनाते रहना है। यही बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है कि कोई ना कोई मुकदमात, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर जो है वो हम मुकदमात जो है वो बना लेंगे। तो लिहाजा इमरान खान के खिलाफ जो है वो मुकदमात जाली किस्म के मजीद इल्जामात लगाकर वो तैयार करने की कोशिश हो रही है। कल का दिन इंतहाई अहमियत का अमल है। अगर ये फैसला मुअत्तल हो जाता है, तो इमरान खान की इद्दत केस के अंदर में रिहाई होगी और किसी नए मुकदमे के अंदर कोई नया मुकदमा जो तैयार होगा, यकीनन हुकूमत ने उसकी तैयारी की होगी कि उसके अंदर जो है वो इमरान खान को गिरफ्तारी डाली जाए। वरना मुमकिन है कि उनकी जो रिहाई है उसके फैसले पर अमल दरामद भी हो जाए, जिसके चांसेस बहरहाल कम है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट तो वैसे तो एक कीनिया के अंदर भी हुई है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ जो है उसने भारी टैक्सेस लगाए हैं, और कीनिया के अंदर भी 2.70 अरब डॉलर के नए टैक्सेस लगाए हैं। वहां पे लाखों लोग सड़कों पे निकले हैं और पार्लियामेंट पर उन्होंने कब्जा किया है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अरकान पार्लियामेंट महफूज जो जेर जमीन सुरंगें थी, वहां से वो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हुए हैं। पुलिस ने हजूम को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। मुजाहरीन अरकान पार्लियामेंट के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि 37% जो हमारा इस वक्त ओवरऑल जीडीपी है, जो हमारी इनकम है, उसमें से सूद की मद के अंदर जा रहा है। और आईएमएफ के जो है वो दस्ते नगर बना दिया है हुकूमत को। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के जो हालात हैं वो पैदा हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अब वो ये कि आपको इल्म है कि अमेरिका हो या बाकी ममालिक, जब से ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो खास इनको रिस्पांस नहीं मिला। खास मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो इनको कोई मुबारकबादें नहीं मिली। आज इसी तरह फवाद चौधरी ने भी इशारा किया है। लेकिन अमेरिका के पहले कांग्रेस, आपको इल्म है, वहां पर जो कमेटी है, वहां पर भी ये बात हुई कि 2024 के जो इंतखाबात हैं वो दुरुस्त दुरुस्त तरीके से पाकिस्तान के अंदर नहीं हुए। ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायोलेशन हुई है। तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और इस पर बड़े कंसर्न हैं। ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, वो जो अमेरिका के अंदर मुकीम है, वो खास तौर पर इन चीजों पर जो है वो बड़ा फोकस किए हुए, और उनके असर और रसूख का आप अंदाजा ला सकते हैं कि इस वक्त ऐवान नुमाइंदगान, यानी पहले सेनेट की कमेटी थी और अब जो ऐवान नुमाइंदगान है अमेरिका का, यानी कांग्रेस बोलते हैं, जो यहाँ पे हम पार्लियामेंट लफ्ज बोलते हैं, जिसके अंदर सेनेट और जो है वो कौमी असम्बली होती है। अमेरिका के अंदर इसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस के दो ऐवान हैं, एक सेनेट है और एक ऐवान नुमाइंदगान है। तो ऐवान नुमाइंदगान की एक कमेटी है, वहां पर एक करारदाद पेश की गई है, HR 901।
तो ये जो करारदाद है इसके अंदर 85% जो मेंबरान हैं इन्होंने ये करार दिया है कि पाकिस्तान के 2018 के जो इंतखाबात हैं इस पर बड़े जो सीरियस कंसर्न हैं, इंसानी हकूक की वायोलेशन भी हुई हैं, इसके अंदर धांधली जो है वो भी कही जा रही है। तो अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात के मुतालबे पर मुश्तमिल करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर की है। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसफाना तस्लीम करने से इनकार किया है। ये इसका दूसरा माना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इमरान खान, आपको इल्म है डोनाल्ड लू और ये सारी चीजें जिस तरह इमरान खान की हुकूमत का जो है वो तख्ता एक जमहूरी लिबादे के अंदर लपेट के जो सारा कुछ किया गया, तो अब इस मामले के अंदर अमेरिका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हमायत और मौजूदा शहबाज सरकार पर अदम एतमाद, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो जब अमरीका जो है वहां से ये आवाजें उठती हैं कि ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदा नहीं है, तो आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो है वो कितने टाइम के लिए बिल आकर ये जो कचरा है, ये जो मौजूदा एक रजीम मुसल्लत की गई है उसका अपने कंधों पे उठा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे तजियाकारों का ख्याल है कि बजट अभी पास होगा और उसके बाद शहबाज शरीफ हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी और अल्टीमेटली मामलात को किसी ऐसी नेज पर ले जाना पड़ेगा जहां पर पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ जो हकीकी जमहूरियत है उसका जो असल रुख है वो दिखाया जा सके आलमी सतह पर। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इमरान खान की ये बड़ी मदद है, मदद पहुंची है उनको। अमेरिकन आगे इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो बाइडन सरकार कतन इमरान खान की मुखालफत का बोझ नहीं लेगी, चूंकि हजारों लाखों वोटर्स हैं पाकिस्तान के वहां पर। इसी तरीके से जो ट्रंप है वो अगर इख्तदार के अंदर आते हैं तो इससे भी अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कम अज कम ये जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हैं ये इस तरीके से ओपन नहीं होंगी। और अमेरिका, आपको इल्म है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप वहां पे हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान सेमीफाइनल के अंदर पहुंचा है, पाकिस्तान बाहर हो गया है, लेकिन आप देखिए एशिया से क्रिकेट को उठा के भी अब अमेरिका अपने मुल्क के अंदर ले जाने में कामयाब हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी उनकी ये कामयाबी है कि अब क्रिकेट जो है वो अमेरिका जो है वहां भी अगरचे बारिशें हो रही हैं, वो भी सिलसिला साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये एक बड़ा क्रेडिट जाता है अमेरिका को कि वो इसके अंदर कामयाब हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।